ओम अरहम नमः। आज पुनः हम लोग सप्त चक्र विज्ञान में आने वाले द्वितीय जो चक्र है जिसका नाम है स्वादिष्टान चक्र, उस स्वादिष्टान चक्र के बारे में समझेंगे। किस प्रकार से होता है, कहाँ पर होता है और उससे क्या क्या लाभ हैं संतुलित होने पर, और उसके असंतुलित होने पर हमें क्या क्या क्षतियाँ, क्या क्या हानियाँ उठाना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोगों ने समझा कि स्वादिष्टान चक्र उसका नाम है, जिसको त्रिक चक्र भी कहा जाता है। ऐसा जो स्वादिष्टान चक्र है उसका आकार 6 पंक्तियों के कमल के समान माना गया है। जिस प्रकार कमल होता है और 6 पंखुड़ियों वाला कमल, उसके ही भांति इसका आकार प्रकार समझना चाहिए। यदि हम इसके रंग के बारे में चर्चा करें तो इसका रंग नारंगी माना गया है। और उसी के साथ साथ में ये स्वादिष्टान चक्र कहाँ पर होता है, तो ये चक्र होता है अपने जो जननेंद्रिय है उससे 4 अंगुल ऊपर इसको माना गया है, या नाभि स्थान से 4 अंगुल नीचे, और अपने लिंग या जननेंद्रिय जो होता है उससे 4 अंगुल ऊपर माना गया है इसको। फिर हम लोग समझेंगे स्वादिष्टान चक्र का अर्थ क्या होता है, स्वादिष्टान चक्र में से क्या अर्थ ध्वनित होता है। तो स्व अधिष्ठान, स्व मतलब अपना स्वयं का, और अधिष्ठान मतलब स्थान, जो स्वयं का स्थान है। यदि हम इसको जागृत कर लेते हैं तो खुद का अनुभव कर पाते हैं, खुद के अपने आप में जीने का एक साहस, उत्साह, उमंग पैदा करने का इसके माध्यम से हमें एक रहस्य प्राप्त होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसका तत्व कौन सा है, तो ये जल तत्व का प्रतीक माना गया है। यह जल तत्व से संबंधित रखता है। ये चक्र मूत्राशय, गुर्दे और प्रजनन अंगों से जुड़ा हुआ है। ये जल तत्व वाला है जो प्रवाह और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही जीवन में परिवर्तन लाने में ये बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ करता है। यदि हम लोग देखें कि यह चक्र किससे संबंधित है और विशेषताओं को लेकर के समझना चाहें, तो यह जो चक्र है ये हमारी रचनात्मक क्रियाओं को बढ़ाने का कारण बनता है इससे, और संतुलित होने पर ये त्रिचक्र कई तरह से लाभ पहुंचाता है, जैसे कि खुद के साथ और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते, सामंजस्य, पोषण और आनंद बना रहता है। सामंजस्य बना रहता है सभी के बीच में। आप अपनी सच्ची रचनात्मक शक्ति की खोज इसके माध्यम से कर सकते हैं। स्वास्थ्य, अपने रिश्ते बनाने में आप बहुत अच्छे सक्षम इसके माध्यम से रह सकते हैं। साथ ही साथ अपनी भावनाओं के बारे में भी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं का सम्मान करना सीख सकते हैं, और आप अपनी इच्छाओं को, ज़रूरतों को और भावनाओं के साथ अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों में सक्षम बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुंडली सतरंगी रंग इसका माना गया है, और कहा जाता है कि जो सतरंगी रंग होता है, नारंगी जो रंग होता है वह रंग से संबंध बढ़ती चेतनाओं को दर्शाता है। नारंगी रंग गतिविधि और शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ यह रंग हमारे लिए खुशी, विश्वास, आत्मविश्वास और संतुलित ऊर्जा को प्रकट करने में कार्यकारी होता है। आप सोच रहे होंगे कि त्रिक चक्र किस लिए जिम्मेदार है, तो ये चक्र यौन ऊर्जा और इच्छाओं को संग्रहित करता है। यह हमें इस इच्छा को आकार देने में मदद करता है। यह जुनून और रचनात्मकता का स्थान माना गया। पहले भी हम ये समझ के आए हैं। जुनून का अर्थ होता है हम जिस चीज़ को करने की ठान ले उस चीज़ को व्यक्ति पाकर के रहता है। जैसे कि हमने सोच लिया है कि हमें सीए बनना है, एमटेक करना है, एमबीबीएस करना है, एमकॉम करना है। जिस लक्ष्य को हम ठान लेते हैं, इस चक्र को यदि संतुलित कर लिया जाए तो वह संतुलित चक्र वाला व्यक्ति अपने जुनून को पूरा करके ही अपने आप में संतुष्ट रह पाता है। अन्यथा वो रात दिन करता रहता है अपने जुनूनों की पूर्ति के लिए रचनात्मक क्रियाएं। ये हमें अवसरों की खोज करने और विकल्प बनाने में, अंतरंग संबंध बनाने में
बढ़ावा देता है, साथ ही साथ भावनात्मक कल्याण को प्रोत्साहित करने की अनुमति देता है। यदि ये चक्र असंतुलित हो जाए तो यह भावनात्मक अशांति, चिड़चिड़ापन, रचनात्मक कोई भी क्रिया न कर पाना, यौन विचारों के प्रति जुनून का कारण बनता है, विकार भाव उत्पन्न करने का कहना चाहिए कि विकार भावों को उत्पन्न करने का कारण बनता है और अपनी भावनाओं को रोकने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। अपने गलत विचारों को, अपने गलत थॉट्स को, अपने गलत थिंकिंग को रोक पाने में असमर्थ सा प्रतीत करने लगता है। ये आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करा सकता है। अवसाद, चिंता, अति संवेदनशीलता, रिश्तों पर नियंत्रण खोना और जुनूनी व्यवहार सभी असंतुलित त्रिचक्र का संकेत देते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य, जीवन शैली, रिश्ते और कैरियर को प्रभावित करता है, मतलब कि हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है, इसलिए हमें इसको संतुलित करना चाहिए। स्वादिष्टान चक्र रुकावट का संकेत देने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में पुरानी पीठ के निचले हिस्से में दर्द उठना, गठिया, यौन समस्या, कूल्हे की समस्या, एनीमिया, जोड़ों का दर्द, कम ऊर्जा और थकान, तिल्ली और गुर्दे की समस्याएं और साथ ही साथ मासिक धर्म से पहले होने वाले सिंड्रोम आदि शामिल हैं। मानसिक और भावनात्मक रूप से व्यक्ति दूसरों पर अत्यधिक निर्भर महसूस कर सकता है, भावनाओं से अभिभूत हो सकता है। यौन इच्छाओं में रुचि की कमी या अत्यधिक रुचि भावनाओं, ज़रूरतों और रचनात्मकता को व्यक्त करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। चक्रों को संतुलन बहाल करने और रुकावटों को दूर करने के कई तरीके भी बताए जाते हैं, जिनको हम लोग समझ सकते हैं अनेक मुद्राओं के माध्यम से, योगा के माध्यम से, जो कि अपन लोग अगली वीडियो में समझेंगे। स्वादिष्टान चक्र को संतुलित करने से कुछ तरीके यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। ध्यान चक्रों को संतुलित करने और खोलने में मदद करता है। ये जो ध्यान होता है प्रातः काल की बेला में, मंगलमय बेला में, हमें मन को पूर्णतः एकाग्र चित्त करके परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने से ये चक्र हमारे संतुलित हो जाते हैं और सही दिशा की ओर बहने लगते हैं। आप बीज मंत्र वम का ध्यान कर सकते हैं अथवा नमो सिद्धाड़म, इस शब्द को आप बार बार दोहराएंगे तो आपको काफ़ी मात्रा में यह धीरे धीरे संतुलित होता हुआ दिखाई देगा। नारंगी रंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इससे भी स्वादिष्टान चक्र के लिए काफ़ी अच्छा निर्देश मिलता है। साथ ही साथ नियमित ध्यान से शरीर में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। सकारात्मक कथन नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। विकम्पन को बढ़ाने और सकारात्मक मानसिकता को बहाल करने में भी मदद करते हैं, इसलिए हमें यह निरंतर ध्यान आदि करते रहना चाहिए ताकि हमारा यह चक्र संतुलित बना रहे। अच्छा, ये जल तत्व का प्रतीक हमने ये समझा था, क्योंकि जल तत्व त्रिचक्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए झील, नदी या समुद्र के पास रहकर पानी से जुड़ना मददगार होता है। यह त्रिचक्र में संतुलन को बढ़ावा देता है और नियमित भावनाओं, जुनून और रचनात्मकता में मदद करेगा। कई व्यक्ति आवश्यक तेलों का उपयोग करके गर्म पानी में स्नान या नहा भी सकते हैं। अब योगा जो होते हैं इसके लिए तो एक काक मुद्रा होती है, उस काक मुद्रा के माध्यम से यह संतुलित होता है, साथ ही साथ थकावट को दूर करता है काक मुद्रा। त्रिभुज मुद्रा जो बहुत सुंदर और बेहतरीन मुद्रा मानी जाती है, ये यकृत और तिल्ली को उत्तेजित करती है, ये रक्त प्रवाह में सुधार करती है और पेट, पीठ, मांसपेशियों को टोन करती है, जिससे त्रिचक्र सक्रिय और संतुलित होता है। अन्य आसन जो सहायक होंगे वे आपको समय समय पर सूचित कर दिए जाएंगे। आज बस इतना ही। इस चक्र पर हम लोग निरंतर अभ्यास करें और संतुलित करने का प्रयास करें। ओम परम नमः।